बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, जमात नाहम के सिलेबस में से आज हम उर्दू इस्तिलाहात में से एक इस्तिलाह करेंगे अफसाना। लेकिन उससे पहले हम बात करते चले ज़िंदगी के असूलों में से एक असूल पर। आज का जो असूल है वो है कोशिश। बेटे, कामयाबी की जो पहली सीढ़ी है वो कोशिश है, क्योंकि कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजर्बा और तजर्बे से कामयाबी मिलती है। साइंटिस्ट कोई भी ले लें, उनकी ज़िंदगी पर अगर आप नज़र डालेंगे तो वो सब लोग, उनका जो ज़िंदगी की कामयाबी या किसी भी चीज़ की दरियाफ्त या फिर इजाद में कामयाबी है तो वो इसी चीज़ से शुरू होती है कि पहले वो कोशिश करते हैं, कोशिश के बाद उनसे गलतियाँ होती हैं, गलतियों से वो सबक सीखते हैं, फिर तजर्बात करते हैं और उसके बाद एट द एंड वो कोई ना कोई इजाद सामने आती है। तो ज़िंदगी की कामयाबी का राज कोशिश है, तो कोशिश से ही ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है। चलिए बात करते हैं बेटे अफसाना पर। अफसाना जो है बेटा आपके पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है, लेकिन अगर ना भी आए तो उर्दू अदब जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए ये इस्तिलाहात जानना बहुत ज़रूरी है। अफसाना है क्या? अफसाना बेटे एक मुख्तसर तहरीर है, कहानी कह सकते हैं आप। मुख्तसर कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है, एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है। इसमें बेटा क्या होता है कि ज़िंदगी का कोई एक पहलू जो है उसको बयान किया जाता है। ज़िंदगी के बहुत से पहलू होते हैं किसी भी शख्स के, लेकिन अफसाना में ज़िंदगी का कोई एक पहलू लिया जाता है और उससे मुताल्लिक़ जो वाक़यात होते हैं वो बयान किए जाते हैं, और इस मुख्तसर कहानी को एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। इसके किरदार भी इंसान ही होते हैं, जो गोश्त पोस्त के किरदार होते हैं। देखा जाए तो बेटे अफसाना जो है इसके अज्जाए तरकीबी जो हैं, ये जो बात हम करेंगे इसके अज्जाए तरकीबी यानी कि अफसाना जो है इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिकली पाई जाती हैं। तो बेटे सबसे पहले हम इसका जो पहला जुज़ है वो है प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट बेटा वो ख्याल होता है या वो चीज़ होती है जिसको जहन में रखते हुए अफसाना निगार जो है वो अपनी कहानी लिखता है। नंबर 2 पे बेटा जो चीज़ है इसमें वो है किरदार, यानी कि इसमें जो किरदार हैं वो इंसान होते हैं गोश्त पोस्त के, और उन किरदारों पर नज़र रखी जाती है कि वो किरदार जो हैं वो किस तरह का किरदार अदा कर रहे हैं या कौन से लोग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बेटे नंबर 3 पर हम बात करते हैं कि इसका जो जुज़ है वो है मुकालमा नगारी। अफसाना क्योंकि एक मुख्तसर तहरीर है इसलिए इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है कि आया किरदारों के मुंह से जो बातें निकलवाई जा रही हैं वो किस तरीके से निकलवाई जाएं। इसके बाद बेटे हमारे पास जो अगला जुज़ है नंबर 4 पे वो है मकसदियत। कोई भी अदीब है वो जब लिखता है तो उसके जहन में कोई ना कोई मकसद होता है, तो अफसाने में भी यही चीज़ होती है कि वो अपना कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई कह लें कि उसके जहन में बात होती है जो वो अफसाना के ज़रिए, अपनी तहरीर के ज़रिए आगे पहुंचाना चाहता है लोगों तक। तो ये मकसदियत जो होती है ये मद्देनज़र रखी जाती है। नंबर 5 पे तजस्सुस। अफसाना एक मुख्तसर तहरीर होती है और इसके अंदर ज़रूरी है कि लोगों की दिलचस्पी जो है उसको बरकरार रखा जाए। उसको बरकरार रखने के लिए उस कहानी को शुरू से एंड तक जो है तजस्सुस जो है बरकरार रखा जाता है, ताकि जो कारी है वो उसको अच्छी तरीके से समझ सके, पढ़ सके। नंबर 6 पे बेटा जो चीज़ है वो है इसमें आप कह लें कि किरदार नगारी है, किरदार भी हो गया है, मुकालमा नगारी है, खाका नगारी, वो मंजर नगारी इसमें है। और मंजर नगारी में क्या है कि अफसाने में जो वाक़यात बयान किए जाते हैं उन वाक़यात के जो मंजर हैं वो इस तरीके से पेश किए जाते हैं कि पढ़ने वाले का पर एक अच्छा तासुर पड़े। मेन चीज़ जो इसके अंदर पाई जाती है वो है मेरा बेटा वहदत तासुर। वहदत तासुर जो है अफसाना मुख्तसर, इसकी खासियत है कि ये मुख्तसर होता है, तो उसमें ये है कि शुरू से आखिर तक इसका जो तासुर बरकरार रखा जाता है वो जो शुरू से शुरू किया जाता है वो एंड तक बरकरार रहना ज़रूरी है। तो ये वहदत तासुर का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 9 जो बेसिक इसकी जुज़ है वो है इख्तिसार, यानी कि इसमें बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें या ख़िताब वगैरह नहीं किए जाते, इसमें बात जो है वो मुख्तसर तरीके से बयान की जाती है। तो बेटे अफसाना निगारों में की अगर हम बात करें तो अगर आप डेफिनेशन आती है इस्तिलाह की, आपसे पूछा जाता है
کہ افسانہ کیا ہے، تو اس میں اگر آپ افسانہ نگاروں کے نام لکھتے ہیں تو وہ ایک اچھا تاثر چھوڑتا ہے۔ اب جو افسانہ نگار ہیں جنہوں نے ایک بیسک کام کیا ہے، ایک اچھا کام کیا ہے افسانے، جن کی وجہ سے افسانہ نگاری جو ہے وہ عروج پر پہنچی ہے، ان میں سے چند نام میں آپ کو بتاتی ہوں، جن میں سے نام پہلا ہے پریم چند۔ پریم چند کے علاوہ سجاد حیدر یلدرم ہیں، افسانہ نگاروں کے لسٹ میں آتے ہیں یہ۔ اس کے بعد قرۃ العین حیدر ہیں، قرۃ العین حیدر، اور ان کے علاوہ سعادت حسن منٹو، بہت اچھے افسانہ نگار ہیں یہ۔ ان کے علاوہ غلام عباس۔ بٹ یہ چند نام ہیں جن کو آپ یاد رکھیں اور ان کو آپ ڈیفینیشن لکھنے کے بعد ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے جو اصطلاح پڑھی ہے وہ ہے افسانہ۔ تو افسانہ ایک مختصر کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں زندگی کا ایک پہلو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اجزائے ترکیبی پہ ہم نے بات کی ہے، مختلف قسم کے اجزائے ترکیبی ہیں، وہ بیٹے آپ مد نظر اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ کل ہم انشاءاللہ ناول پہ بات کریں گے، کل ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ ناول پہ ہوگا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔